We are going to begin a new chapter, which is chapter number 5 from your English literature book. It is a poem titled I Cannot Remember My Mother, written by a very famous Indian author, Rabindranath Tagore. So the fifth chapter है, ये एक small एक short poem है जो कि लिखी गई है by Rabindranath Tagore. The title of the poem is I Cannot Remember My Mother. Now, Rabindranath Tagore, as we all know, was a great poet. He was a great poet. उन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी है और उनकी एक बुक है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिज पोम्स जिसका नाम है गीतांजलि. गीतांजलि के लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1913 इन इंग्लिश लिटरेचर. So the title of the poem is I Cannot Remember My Mother. Let's have a overview of this poem. This poem was written by Rabindranath Tagore. ये जो poem है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी मदर को याद करते हुए लिखा था. उनकी जो फेंट मेमोरीज़ है, हल्की हल्की सी यादें हैं, फेंट रिकलेक्शंस है, उसी के बारे में उन्होंने इस पोम में लिखा है. When his mother passed away, क्योंकि उनकी जो मदर थी वो एक अर्ली एज में उनका डीमाइज हो गया था, शी पास्ड अवे, इस वजह से वो अपनी मदर को क्लियरली रिमेंबर नहीं कर पाते हैं, उनको क्लियरली उनका फेस नहीं याद है, बट उनके पास कुछ फेंट रिकलेक्शंस है, कुछ हल्की हल्की सी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं जो उन्होंने इस पोम में डिस्क्राइब की है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा. I cannot remember my mother, only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. तो पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं अपनी मदर को याद नहीं कर पाता. मुझे याद नहीं है कि मेरी मदर कैसी दिखती थी. मुझे याद नहीं है कि मेरी मदर कैसी दिखती थी. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings. बस मुझे तभी याद आता है. अब क्या उन्हें याद आता है, उनकी हल्की सी मेमोरी क्या है, जब वो बीच में खेल, मिडस्ट ऑफ माई प्ले, मिडस्ट मीन्स मिडल, बस जब मैं खेल ही रहा होता हूँ उसी के बीच में अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स. ट्यून एक मेलोडी, एक सॉन्ग, एक ट्यून है जो होवर करती है जब वो खेल रहे होते हैं उनके प्ले थिंग्स के ऊपर. नो व्हाट इज़ होवर? होवर मीन्स हैंग अबाउट, लिंगर. लिंगर करना मतलब स्टे करना, मंडराना. तो उन्हें क्या लगता है कि जब वो खेल रहे होते हैं अचानक से बीच में ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके चीज़ों पर कोई ट्यून अचानक से मंडराती हुई लगती है. और वो ट्यून क्या होती है? द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रेडल. ये जो ट्यून उन्हें लग रहा होता है, अचानक से याद आती है, उन्हें फील होता है कि ये उनकी प्ले थिंग्स, जो टॉयज़ हैं उनके, जो भी जिस चीज़ से भी वो खेल रहे हैं उनके ऊपर मंडरा रही है ये ट्यून, ये मेलोडी. तो वैसे ही उन्हें ये याद आता है कि ये ट्यून ये किसी सॉन्ग की है. वो सॉन्ग क्या है उन्हें क्लियरली नहीं याद है, लेकिन उन्हें पता है कि ये किसी सॉन्ग की ट्यून है जो उनकी मदर हम किया करती थी. हम करना मीन्स गुनगुनाना. जब आप सिंग विद क्लोज लिप्स, टू सिंग विद क्लोज लिप्स, जब आप मुंह बंद करके कुछ गाते हो यानी कि गुनगुनाते हो, तो ये वो सॉन्ग की ट्यून है जो मेरी मदर गुनगुनाया करती थी जब वो मेरे क्रेडल को यानी पालने को, जिसमें बेबी को सुलाया जाता है, दैट उसी बेड को हम क्रेडल कहते हैं. इट्स अ बेबीज़ कॉट, जिसमें बच्चों को सुलाया जाता है, पालना जिसे हम कहते हैं. तो जब वो मेरे रॉक करना मीन्स झुलाना, इन हिंदी भी से झुलाना, मूविंग जेंटली. तो जब ये उसी, तो पोइट क्या बोलते हैं कि ये उसी सॉन्ग की ट्यून है जो मेरी मदर गाया करती थी, हम किया करती थी, गुनगुनाया करती थी जब वो मुझे सुलाया करती थी मेरे पालने में और झुलाते हुए. तो व्हाट इज़ ही रिमेम्बरिंग कि उसे अपनी मदर का, जो पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी मदर की शक्ल तो नहीं याद है, उन्हें क्लियरली नहीं याद है, बट अचानक से जब वो खेलते रहते हैं बीच में ही उन्हें लगता है कि उन्होंने उनके चीज़ों के ऊपर कोई ट्यून मंडरा रही है, यानी उनके माइंड में एक ट्यून स्ट्रक करती है और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये तो वही ट्यून है, ये उसी सॉन्ग की ट्यून है, म्यूज़िक है, मेलोडी है जो उनकी मदर हम किया करती थी, गुनगुनाया करती थी, उन्हें उनके पालने में रॉक करते हुए, उनके क्रेडल में रॉक करते हुए जब वो उन्हें सुलाया करती थी. वी ऑल नो कि जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को सुलाती हैं क्रेडल में, जो स्मॉल इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उन्हें वो रॉक करती हैं, हल्के हल्के से झुलाती हैं, जेंटली मूव करती हैं और हल्की सी लोरी गा के दे मेक देयर चिल्ड्रन स्लीप. तो उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर की मदर भी उन्हें लोरी गा के व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी यूज्ड टू हम अ ट्यून ऑफ अ सॉन्ग, एक सॉन्ग की मेलोडी वो गाया करती थी और हम करती थी, धीरे धीरे गुनगुनाया करती थी और अपने बेटे को, उन्हें यानी पोएट को सुलाती थी झूले, उस पालने को झुलाते हुए. तो वही कलेक्शन, वही मेमोरी रविंद्रनाथ टैगोर को याद आती है जब वो खेल रहे होते हैं. I cannot remember my mother, but when in the early autumn morning the smell of the shiuli flowers floats in the air,
The scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. फिर से पोइट कहते हैं कि मुझे अपनी मदर याद तो नहीं है, बट अर्ली ऑटम मॉर्निंग में ना, व्हाट इज ऑटम सीजन? ऑटम सीजन वो सीजन होता है जो समर के बाद आता है और विंटर से पहले, जिसे हम हिंदी में पतझड़ का मौसम कहते हैं. सो ऑटम, अर्ली ऑटम मॉर्निंग यानी सुबह बहुत अर्ली ऑटम की मॉर्निंग में, यानी पतझड़ का मौसम है. और सुबह सुबह वो क्या देखते हैं कि जब उन्हें श्यूली फ्लावर्स की स्मेल हवा में, हवा जो है सेंट है हवा में, उन्हें वो स्मेल करते हैं श्यूली फ्लावर्स की स्मेल को, उसके सेंट को. अब ये जो श्यूली फ्लावर्स है, व्हाट आर दी श्यूली फ्लावर्स? ये हिंदी वर्ड है. श्यूली इज़ अ हिंदी वर्ड एंड इट्स नोट्स अ हिंदी फ्लावर. इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन. जो नाइट में जैस्मिन फ्लावर करती है वही श्यूली फ्लावर होता है. शो द इमेज ऑफ योर श्यूली फ्लावर इज वेल. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. सो दिस इज़ अ श्यूली फ्लावर, द नाइट जैस्मिन. ये नाइट जैस्मिन है, इसी को ही श्यूली फ्लावर कहते हैं. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेड फ्लावर. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल का फ्लावर होता है. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटेड फ्लावर. सो दिस फ्लावर, जब आप पोएट अर्ली मॉर्निंग, ऑटम मॉर्निंग में श्यूली फ्लावर्स की स्मेल हवा में होती है ना. वाई, क्यों ऐसा है कि श्यूली फ्लावर्स, नाइट जैस्मिन फ्लावर की जो स्मेल है वो हवा में होती है? बिकॉज सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर. बिकॉज पीपल, सुबह सुबह लोग कहाँ जाते हैं? दे गो टू द टेम्पल, ऑफर देयर सर्विस, वहाँ पूजा करते हैं. टेम्पल सर्विस मीन्स द मॉर्निंग सर्विस, मीन्स द, जो वो वर्शिप करते हैं गॉड को, जो पूजा करते हैं उसी की बात करें. तो लोग जब पूजा करते हैं उस वजह से फूल चढ़ाते हैं, वो श्यूली फ्लावर्स ऑफ़र करते हैं गॉड को. उसी श्यूली फ्लावर्स की जो स्मेल होती है वो हर जगह हवा में होती है. और इसी सेंट को, इसी सेंट में वो अपनी मदर की प्रेजेंस पाते हैं. इसी खुशबू में वो अपनी मदर की खुशबू पाते हैं. वाई? बिकॉज लोगों की तरह ही उनकी मदर भी रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग जाया करती थी टेम्पल टू ऑफर हर सर्विस. वो अपनी मॉर्निंग सर्विस पूजा करने जाया करती थी जिसमें वो श्यूली फ्लावर्स को ऑफ़र करती थी. तो वही रविंद्रनाथ टैगोर मेमोराइज़ कर रहे हैं कि वैसे तो मुझे अपनी मदर याद नहीं है, बट जब भी अर्ली मॉर्निंग हवा में मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, स्ट्रॉन्ग सी सेंट आती है श्यूली फ्लावर्स की. और ये क्यों आती है? क्योंकि लोग टेम्पल में मॉर्निंग सर्विस ऑफ़र करते हैं, पूजा करने जाते हैं और इस वजह से वो फ्लावर्स ऑफ़र करते हैं गॉड को. वही सेंट, जो मॉर्निंग सर्विस की खुशबू होती है, सेंट होती है, वो मुझे अपनी मदर की सेंट की तरह लगती है, उनकी खुशबू की तरह लगती है. I cannot remember my mother only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky. I feel that stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. अब लास्ट आंसर में पोएट फिर से रिपीट करते हैं फर्स्ट लाइन को कि मैं अपनी मदर को, मुझे मेरी मदर याद तो नहीं है, बट जब भी मैं अपनी बेडरूम विंडो से दूर आसमान में, डिस्टेंट बहुत ही दूर, बहुत दूर आसमान में देखता हूँ, और वो आसमान कैसा है? ऑफ द ब्लू कलर, द स्काई इज़ अ ब्लू कलर. तो जब मैं ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई में देखता हूँ अपनी बेडरूम विंडो से, तो मैं क्या फील करता हूँ कि मेरी मदर का जो गेज़ है ना, व्हाट इज़ गेज़? इट इज़ अ फिक्स्ड लुक. मतलब जब कोई एक टकटकी लगा के आपको देखता है उसे हम कहते हैं गेज़. तो उन्हें क्या फ़ील होता है जब वो ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई में देखते हैं, दूर आसमान में ब्लू स्काई को देखते रहते हैं, तो वो उन्हें क्या फ़ील होता है कि उनकी मदर जो है उनको, उनके फेस को स्टिल होकर देख रही है. यानी उनके अपनी मदर का प्रोटेक्टिव गेज़, उनकी प्रोटेक्टिव नज़र जो है उनको फील होती है कि उनकी मदर देख रही हो. तो उसे आसमान में उन्हें लगता है कि उनकी मदर का फेस है, पूरे आसमान में स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई. उनका क्या है? आसमान में उनका फेस है और वो पूरे आसमान में उनकी नज़रें जो है उनके चेहरे को देख रही है टकटकी लगा के. सो ही फील्स कि जो ब्लू स्काई है वो एक्चुअली में उनकी मदर का फेस है, और वो उनकी मदर का जो स्काई है उस दैट स्काई हैज़ द आइज़ ऑफ हिज मदर ऑल्सो. उस स्काई में ही वो पूरे आसमान में आप उनको अपनी मदर की शक्ल दिखती है, फेस दिखता है और वो फील करते हैं कि वो पूरे आसमान में वो उनकी आँखों से, अपनी आँखों से उनकी मदर उनको देख रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, अभी भी उनका ध्यान रख रही है. सो ही इज़ फीलिंग हर प्रोटेक्टिव गेज ओवर हिम. उनको लगता है कि उनकी मदर, पूरे आसमान में उनका फेस है, उनकी आँखें हैं और वो उन आँखों से अभी भी अपने बेटे का ध्यान रख रही है, उनको देख रही है. सो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोम रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो इस पोम में हमने सीखा कि वेनेवर ये
उन पर्सन्स के लिए ये पोम है जो जिनकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, हु हैव पास्ड अवे अवे फ्रॉम देम। तो जब भी हमारे मदर इज़ द पर्सन जिनसे हम सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं अपनी लाइफ में, तो ये पोम उन्हीं की फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्हें कैसा फील होता है क्योंकि उनकी मदर उनके साथ नहीं है, शी हैज़ पास्ड अवे। और उन्हें अपनी मदर याद तो नहीं है, बट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में वो अपनी मदर की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, वो अपनी मदर की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। भले उन्हें पता है उन्हें अपनी मदर बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि वो अर्ली डेज़ में उनकी बहुत, जब वो यंग थे, शी पास्ड अवे, लेकिन स्टिल उनके प्रेजेंस को वो आज भी फील कर पाते हैं। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पोम। आई होप यू गॉट इट्स मीनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।